नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हिंदी साहित्य से जितने भी संबंधित प्रैक्टिस सेट हैं उन सब को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराई है जो कि प्रैक्टिस सेट के थे। आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फिर से 25-30 सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप EMRS TGT, इसके अलावा DSSB TGT, बिहार शिक्षक भर्ती, UP TGT, जितने भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उन सब के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है जो कि GIC प्रवक्ता भर्ती 2017 में आया हुआ सवाल है। बिहारी बिहार नामक पत्र के या ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता आपके कौन हैं? तो आप बताएंगे काशीनाथ सिंह, राधाचरण गोस्वामी, या बिहारी, या फिर पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इसका जवाब हो जाएगा पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं भी हैं दोस्तों, जैसे पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि भी इनकी तमाम सारी क्या हैं? रचनाएं हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल है हमारा, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है इनमें से? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। भारतेंदु युग का नाम बताना है। दूसरा नाम क्या है? प्रगति प्रयोग काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, या फिर नव सामंत काल। UP TGT 2016 में आया हुआ सवाल है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों पुनर्जागरण काल। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? इन 4 ऑप्शंस में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो भारतेंदु युग के हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय कृष्णदास, विद्यानिवास मिश्र। तो आप सभी जानते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र कौन हैं? भारतेंदु युग के कवि कहलाते हैं या लेखक कहलाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, चौथा सवाल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? किससे? भारतेंदु मंडल, ये याद रखेंगे। तो भारतेंदु मंडल से किसका संबंध नहीं था? तो बद्री नारायण, क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, या बालकृष्ण शर्मा। तो इसका जवाब आपके सामने हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा जो है वो भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं थे, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सभी भारतेंदु मंडल से संबंधित लेखक हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। कौन से ऐसे कवि हैं जो भारतेंदु युग के नहीं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये तो हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये भी हैं। प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास। तो आप बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये क्या है? ये भारतेंदु युगीन कवि नहीं हैं, बल्कि ये कैसे कवि हैं? ये तो द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, यश, प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर है, लेकिन प्रेम पुष्पावली ऐसा कोई भी रचना नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम पुष्पावली नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। हिंदी साहित्य के पितामह मैथिली शरण गुप्त नहीं, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, बल्कि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। ये सवाल आया हुआ है DSSB PGT में।
ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है अपने पास, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने लिखा है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। अगला सवाल है अपने पास, ये तो और भी आसान और बहुत ही शानदार सवाल है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही के सूल, यह किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं ये रचना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और DSSB में आया हुआ सवाल है, 2 बार आया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है आपके सामने। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता हैं, एकदम सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी सही है। गद्य पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये बात गलत हो जाएगी। यही क्या है इनका? गलत है। बल्कि अगला क्या है, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी काव्य वर्णन अपने वर्ण विषय में बनाया, ये सही बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। अगला सवाल है, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह। बल्कि अंबिका प्रताप नारायण मिश्र सही है, अंबिका दत्त व्यास जी सही हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी सही हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? राधिका रमण प्रसाद सिंह। भारतेंदु युग के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है? भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप बताना है। तो इनका स्वरूप क्या हो जाएगा? वे स्वयं रचना लिखे हैं, समाचार पत्र भी लिखे हैं, भारतेंदु मंडल का गठन भी किया है। यानी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इन सभी साधनों के माध्यम से भारतेंदु जी ने हिंदी में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, आज हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग के संबंधित सवालों को देख रहे हैं। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा की कविता की गई है? तो सबसे ज़्यादा भाषा किस भाषा में कविता की गई? ब्रज भाषा में कविता लिखी गई है। किस युग में? भारतेंदु युग में। ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। फिर वही सवाल आपके सामने आया। तो प्रेमचंद जी नहीं है, बल्कि प्रेमचंद जी भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि ये गद्य साहित्य के इनके स्वयं के नाम से प्रचलित है, प्रेमचंद युग। भारतेंदु युग की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? प्यार छंद। तो कौन सी रचना है? तो वो रचना है प्रातः समीरण। क्या है? प्रातः समीरण। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आया हुआ सवाल है। प्रातः समीरण जो है भारतेंदु युग की रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, प्रातः समीरण। भारतेंदु युग की या भारतेंदु जी की खड़ी बोली के में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया इनका क्या है? एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अगला सवाल है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का सदस्य नहीं है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कई बार आ चुका है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमघन हैं और बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक यहाँ पे आंसर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जवाब? श्रीधर पाठक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीधर पाठक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के काल को किस नाम से जानते हैं? तो ये आप जान रहे हैं, हम लोग जो सवाल पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग को, तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। अगला सवाल है, नवजागरण का अग्रदूत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आया है ये। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आप सबको ये चीज़ पता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये भी आपके कौन जवाब हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला सवाल है बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो आप सब जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेट के सिलेबस में ये लगी हुई है काव्य कृति। अगला सवाल है साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्यों ऑप्शन है? आंसर होगा इसका किसका? नवजागरण का सूर्योदय। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता कहलाती है समस्या पूर्ति। अगला सवाल है दोस्तों प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन प्रयाग रामागमन के लेखक कहलाते हैं। भारतेंदु मंडल के ये महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी है? पयास पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये जो है गोविंद गिल्ला भाई हैं उनके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? गोविंद गिल्ला भाई। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। अगला सवाल देखेंगे निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर आषाढ़ महात्म्य। ये किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना जो है बल्कि जो हमारे हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे उनकी रचना का नाम था वैशाख महात्म्य, आषाढ़ महात्म्य नहीं है। अगला सवाल देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1890 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से ही इनका जाना जाता है, जिसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया। हिंदी साहित्य में अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों भारतेंदु जी किस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला सवाल है कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं अयोध्या प्रसाद खत्री ने इसकी शुरुआत की थी। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने शुरुआत की थी। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो कि आपके किससे आए हुए हैं? प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये सभी के सभी भारतेंदु युग से संबंधित हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। पुरानी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की तैयारी कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।